मदीना तय्यबा में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इन्होंने मुआहदे किए 2-3 दफा, लेकिन हर दफा इन्होंने मुआहदा तोड़ा। ये वादा करते थे कि अगर कुरैश हमला करेंगे तो हम मुसलमानों की हिमायत करेंगे, वादा ये था। लेकिन जब हमला होता था तो ये पसे पर्दा उनकी हिमायत करते। 3 दफा इन्होंने मुआहदा तोड़ा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब इनसे मुआहदा नहीं करना, इनसे जंग ही करनी। अब जब उनको पता चल गया कि हमसे जंग होने लगी तो मिन्नत करने लगे, गुजारिश करने लगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, अब इनसे कोई बात नहीं करनी, जंग ही होगी। 3 दफा हो चुकी। इन्होंने मिन्नत की बनु कैज़ा ने कि हमारे पास ना हजरत अबू लुबाबा को भेज। हजरत अबू लुबाबा रदियल्लाहु ताला अन्हु अंसार के कबीले से ताल्लुक रखते थे। कुरैज़ा के मोहल्ले में बड़ा अरसा वो रहे थे, उनकी वहाँ ताल्लुक था, उनकी जमीनें आग थे, जायदादें थी, दोस्तियां थी। जहाँ इंसान रहता है वहाँ उसके ताल्लुकात बन जाते हैं। हजरत अबू लुबाबा रदियल्लाहु ताला अन्हु से चूंकि गुर्बत रखते थे तो कहा जनाब उनको भेज दे। नबी पाक सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा अबू लुबाबा चले जाओ, उनको बताना नहीं। वैसे मैंने फैसला कर लिया है कि अब उनकी गर्दनें ही कटेंगी, लेकिन तुमने बताना नहीं, उनकी बात जरूर सुन के आओ, वो कहते क्या है लेकिन वादा ना करके आना। हजरत अबू लुबाबा जब वहाँ पहुंचे ना तो मोमिन नरम दिल होता है। वो जो उनकी औरतें थी वो रोने लगी, बच्चे मिन्नतें करने लगे, एक मौका और ले दे, अब नहीं करते, हम भूल गए थे, गलतियां हो गई, एक दफा। जब बड़ी मिन्नत की तो हजरत अबू लुबाबा ना इशारे से कहने लगी अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो तुम्हारे गले कटे। कहते हैं जब मैंने ये लफ्ज कहे तो वही मुझे ख्याल आया कि मैंने तो अपने नबी से खयानत कर दी, मैंने तो महबूब पाक से खयानत की। हुजूर ने तो कहा था बताना। फरमाते मैं रोता हुआ निकला, सीधा मस्जिद नबवी में आया। हजरत अबू लुबाबा ने मस्जिद नबवी के एक सतून के साथ अपने आप को बांध लिया। आज भी वो सतून मस्जिद नबवी में मौजूद और उस पर लिखा हुआ है ये तौबा का सतून है, आज भी मौजूद है। हजरत अबू लुबाबा ने वहाँ अपने आप को बांधा। 8 दिन बीत गए, नमाज का वक्त आता तो उनकी बीवी आके खोल देती, कज़ाए हाजत के लिए खोल देती, नमाज के लिए खोल देती। 8 दिनों से बंधे, से सुनना कम हो गया, आंखों से नजर आना कम हो गया, समात और बसारत में मसला बन गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाने आते, उन्हें बंधा हुआ देखते चुप करके गुजर जाते। एक दिन मैंने अर्ज की हुजूर अबू लुबाबा की हालत देखी नहीं जाती, दुआई कर दें। अल्लामा इस्माइल हक्की के लफ्ज हैं भाई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो डायरेक्ट रब करीम की बारगाह में गया है, अब अल्लाह ही उसकी तौबा कबूल फरमाएगा। अगर मेरे पास आता मैं उसके लिए इस्तिगफार करता तो रब उसे जल्दी माफ फरमा देता। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। और बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है, रसूल कायनात सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, उसने आकर के अर्ज की हुजूर मैं गलती कर बैठा हूँ, ना हो गया, असर की नमाज का वक्त था हुजूर मैं भूल गया था। नबी पाक ने उसकी बात पे तवज्जो नहीं फरमाई। फिर उसने अर्ज की खड़े होकर या रसूलल्लाह मुझसे गलती हो गई, पाक कर। हुजूर ने तवज्जो ही नहीं की। तीसरी दफा फिर कभी पाक ने फिर तवज्जो नहीं की, फरमाया बिलाल उठो इकामत पढ़ो। जब बिलाल कहते मैंने इकामत पढ़ी, नबी पाक ने जमात कराई। जमात के बाद वो फिर खड़ा हो गया, या रसूलल्लाह मैंने अर्ज की थी गलती हो गई या भूल गया था, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए सजा का ऐलान मुझे पाक कर दें। नबी पाक ने अब तवज्जो फरमाई, मुस्कुरा के फरमाया तुमने मेरे पीछे नमाज नहीं पढ़ी? या रसूलल्लाह पढ़ी है। तो फरमाया खुश हो जा, फिर अल्लाह ने सारे गुनाह माफ फरमा दिए। मुजरिम हो तो मुअश्कों से धोते हुए आओ, आओ दरे तव्वाब पे रोते हुए आओ। कुरान में मौजूद है तौबा का तरीका, मेरी सरकार की दहलीज से होते हुए आओ। यहाँ लोगों को पता नहीं क्या हो गया, किस तरह का लोग अंदाज इख्तियार करते हैं। चाहिए अल्लाह तबारक व तआला, अब करीम ने तो तुझे दीन अपने नबी के वसीले से अता फरमाया। हजरत अबू लुबाबा रदियल्लाहु ताला अन्हु को 7 दिन बीत गए बंधे हुए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रब इसकी तौबा कबूल फरमाएगा, बड़ा करीम है। हजरत उम्मे सलमा कहती हैं हुजूर मेरे हुजरे में थे तो मुस्कुराने लगे। मैंने अर्ज की या रसूलल्लाह क्या हुआ? जिब्रील अमीन आए और वो कहते हैं महबूब मुबारक हो, रब करीम ने अबू लुबाबा की तौबा को मकबूल फरमा लिया। अब लोग दौड़े गए, कहा जनाब अबू लुबाबा को खोलते। हजरत अबू लुबाबा ने फरमाया मैं एक बार गलती कर चुका हूँ, बार बार नहीं करूंगा, पीछे हट जाओ, मैं उसी वक्त खुलूंगा जब मेरे नबी आके मुझे खोलेंगे, उसी वक्त खुलूंगा। अबू लुबाबा को हुजूर ने खोला तो कदमों में गिर गए, कहने लगे महबूबा मैं सारी दौलत कुर्बान कर, हर चीज पेश है, मैं सारी नहीं चौथा हिस्सा दे, चौथा हिस्सा बाकी अपने घर में रख, तेरे बच्चों पे फकर ना। सहाबा इकराम जरा सी गलती हुई, जरा सी भाई जरा सी खता, बनु कुरैज़ा बात है पूरी समझे भी नहीं, अरे से खयानत की लफ्जों से नहीं, लेकिन 7 दिन वो बंधे रहे। यहाँ लोग बड़ी बड़ी खयानतें करके डटे हुए, एहसासे नदामत करीब नहीं फटकता। हम लोग हमसे को पूछता है साहब क्या हाल है, तो हम कहते हैं भाई जितना साफ सुथरा मैं दूसरा शायद ही तुझे को दुनिया में इंसान मिले। हमें अपनी गलतियां सुधारनी चाहिए, जहाँ जहाँ हमसे खयानतें होती हैं वहाँ हमें दयानतदारी कर लेनी चाहिए। हजरत नूर अलैहिर्रहमान ने लिखा है, फरमाते हैं महमूद गजनवी का दौर था तो आदमी महमूद गजनवी के पास ना अपना केस लेके आया, मुद्दई बन के आया। उसने कहा बादशाह मेरा केस बड़ा निराला है। बादशाह सलामत ने कहा वो किस तरह? कहने लगा ये मेरे पास एक थैली है, मैं ना सफर पे जाने लगा तो ये थैली पूरी हीरों की भरी हुई। फलां इलाके के जो काजी साहब है ना, मैं दफा मैं कहीं सफर पे जा रहा था तो मैं उनके पास छोड़ गया कि रास्ता लंबा है, कहीं कोई मुझसे छीन ना ले, हीरों की भरी हुई। कुछ दिनों के बाद मैं वापस आया हूँ, काजी साहब ने मुझे थैली वापस की है तो इसमें हीरों की बजाय खोटे सिक्के निकले। अब मैंने काजी साहब से कहा है तो काजी साहब तो मेरे गिरेबान तक आते हैं, वो कहते हैं बता कहीं से फटी है खुली है? वो जिस तरह टांके लगा के तूने सी थी उसी तरह लगे हुए हैं कि नहीं? हुजूर लगे भी बिल्कुल उसी तरह, फटी है न खुली है। अब मैं लुट गया हूँ, मेरी कुल उम्र की कमाई जाया हो गई, खोटे सिक्के कहाँ और हीरे कहाँ? तो मेहरबानी करें कि बारगाह में अल्लाह रसूल के नाम पर हलफ देता हूँ कि मैं हूँ बिल्कुल सच्चा। महमूद गजनवी कहने लगे तू जा थैली छोड़ जा, और जब मैं तुझे बुलाऊंगा फिर दोबारा। शख्स चला गया। महमूद गजनवी उठे, दरबार बर्खास्त किया, लोगों से कहने लगे चले जाओ मैं 3 दिन के लिए सैर करने जा रहा हूँ, इनके बाद लौटूंगा। अकेले जब रह गए ना महमूद दरबार में तो महबूब ने छुरी मंगा, जिस तख्त पे बैठते थे वहाँ गद्दा बिछा हुआ था, ये गद्दा पड़ा है, गद्दा बिछा हुआ, तो महमूद ने छुरी के साथ फाड़ डाला।
और छुरी जेब में रखी निकल गए। कहने लगे मेरे बाप को मेरे दरबार वाले इहाते में दाखिल ना हो। महमूद चले गए। भाई करने वाला जब आया ना, उसने आके देखा तो गद्दा तो फटा, उसने शोर डाल दिया, पहरेदार भी आ गए, फलां साहब भी आ गए, फलां साहब। उसने कहा खुदा के बंदो, उसका गद्दा फट गया है, वो तो मार डालेगा। उसने कहा था सिवाय सफाई और निगरानी वाले के दूसरा है कोई ना, और यहाँ आया भी कोई नहीं। पहले दिन ही फटा हुआ है तो लटका देगा सबको, क्या करे। और हो गया, सारे दरबार के मुलाजिमीन इकट्ठे हो गए। बंदा बोला, कहने लगा फिक्र न करो, मैं कैसे बंदे को जानता हूँ, इस तरह सिएगा कि जिसने फाड़ा होगा उसे भी पता नहीं चलेगा कहाँ से फटा था। ऐसा बेहतरीन रफू करेगा कि पता भी नहीं। कहा यार हम सारे एक महीने की तनख्वाह देते हैं, तू बंदा बुला लिया उसको। उसका नाम मोहम्मद रफूगर था। वो आया, उसको गद्दा दिखाया, उसका यार इस तरह सीना पता ना चले। उसने कहा फिक्र ही ना करो, बड़ा कारीगर हूं। मोहम्मद रफूगर कहने लगा इस तरह सीऊंगा कि फाड़ने वाले को भी पता नहीं। उनका पैसे ले यार तू सी। उसने सीधी अगले शाम ही ला के बिछा दिया गद्दा। तीसरे दिन बादशाह सलामत आए, आके पहली नजर गद्दे पे डाली। उसने बुलाया सब मुलाजिमीन को, कहा किसने सिया? जनाब क्या हुआ, फटा हुआ था। किसने? कहा नहीं फटा। कहने लगे बनो बात, मैं खुद फाड़ के गया था। तो बताओ सही सिया किसने है? कहा जनाब आप फाड़ के गए थे तो बताया क्यों नहीं? फरमाने लगे इसीलिए तो बताया नहीं कि तुम खुद तहकीक कर लो। बुलाओ बताओ सिया किसने? तो बुला लिया। अहमद रफूगर आ गया। उसको जब बुला के सामने बादशाह खड़ा किया, कहा भाई तुमने सिया है? कहने लगा हुजूर आपके सारे मुलाजिम इकट्ठे होके आए थे, मेरी गलती कोई नहीं। कहा नहीं यार तू बड़ा कारीगर है, मैंने अपने हाथ से फाड़ा था पर मुझे भी नहीं पता चल रहा कहाँ से फटा था। अच्छा ये बता ये थैली जो है ये भी तूने सी थी? उसने कहा जी आपके खादम का ही कारनामा है। तो फलाने इलाके के काजी साहब आए थे, इसमें से हीरे निकाल के तो खोटे सिक्के भरे थे, तो मुझे भी थोड़ा सा हिस्सा मिला था। महमूद ने सारे गवाह भी इकट्ठे कर लिए, सबूत भी इकट्ठे कर लिए। फिर काजी को बुलाया, सारे सबूत इकट्ठे करके काजी साहब को बुलाया तन्हाई में ले जाके। महमूद गजनवी ने कहा काजी साहब आपसे गलती हो गई, गरीब आदमी था, वो लुट गया है, उसने तो बड़ी मुश्किल से कुछ हीरे जमा किए थे और उसकी कुल कायनात थी, तो आप उसका माल उसे दे दे। बात खत्म। काजी साहब कहने लगे आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे, सवाल ही नहीं पैदा होता। आप मेरी दाढ़ी देखें, आप मेरा एजाज देखें, दुनिया जानती है मैं। कहा काजी साहब इंसान भूल ही जाता है ना, भूल जाता है, गलती होगी। माल ने कहा नहीं सबक मैं तन्हाई में पूछ रहा हूँ, उस वक्त पूछ रहा हूँ जब दूसरा मौजूद कोई नहीं। आज तौबा कर ले, कुछ नहीं कहूंगा, तू मेरी जुबान पे एतबार कर, तुझे पता है मैं जो कहता हूँ उस पे अमल भी करता हूँ, आज आ जा। पर काजी ने कहा नहीं मेरी गलती कोई नहीं। महमूद ने फिर बड़े दरबार में बुला लिया। मजमा आम में मोहलत के दिनों में जो तौबा कर ले वो बच जाते हैं, लेकिन लोग उस्मानियों के दिनों में फिर वापस लौटते हैं अगला घर देख के, फिर हालात और तरह के हो चुके होते। जब बड़े दरबार में काजी को बुलाया, भाई तू मानता है कि नहीं? उसने कहा नहीं। कहा बुलाओ अहमद रफूगर को। वो अहमद रफूगर आया तो बूढ़े काजी की टांगे कांपने लगी, जुमले टूटने लगे, लफ्ज जमीन पर गिरने लगे, बात सही नहीं होती, जुबान लड़खड़ाने लगी। महमूद कहने लगे काजी मैंने तुझे कहा था वहाँ मान जा बात, अब बड़े दरबार में बोल। जब काजी साहब की गर्दन खुद ब खुद झुक गई तो दुनिया समझ गई। निकल जा मेरे दरबार से। महमूद बोले निकल जा, नहीं तुझे इज्जत दी, इतनी बड़ी तनख्वाह दी, काजी बनाया, और ये थोड़ी सी रकम के लिए, थोड़ी सी रकम के लिए तो बददियानत हो गया, चल चला जा। दरबार से निकला तो लोग लानतें बरसाने लगे। कल जो दुकानें छोड़ के सलूट करने आते थे वो कहने लगे इसकी उम्र देखो, इसके काम देखो, देखो इसने क्या किया। हार गया बच्चे जिनके लिए पाप कमाया था, तू पाप कमाए हुन किथे नहीं हो तेरे घर दे। बच्चे कहने लगे अब्बा जी तो स्कूल मदरसा जाने के काबिल नहीं रहे, उम्मीद थी कि बीवी साथ देगी। वो कहने लगी मैं मेके कैसे जाऊंगी। गली की औरतें तरह तरह की बातें बनाती हैं। भाई कामयाबियों के बड़े सरबराह होते हैं, कामयाब हो जाए तो सारे कहते हैं मेरी सपोर्ट से हुआ है, नाकामियां हमेशा यतीम होती, नाकामियों का कोई सरबराह नहीं होता। जब तक तो काजी था तो बड़े बात थी, हर बंदा कहता था रिश्तेदार है, रुसवाई हो गई तो वो तेरी आंख हो या संगे मलामत की चुभन, कौन पहुंचा है मेरे दर्द की गहराई तक। और शोहरत में तो यारों ने किया याद बहुत, साथ आया न कोई कूचे रुसवाई तक। मियां सब कहने लगे सारी उम्र ही आटा गुद्दा है, लखा कीते नहीं पेड़े, वक्त आया ही ते मोहम्मद बख्शा कोई नहीं हूँ बैठा नेड़े। हाथ ही बदल गए। काजी मोशी से अंदर चला गया, अपनी रुसवाई समेट के बिस्तर पे लेटा। न रोटी की भूख लगी, न पानी की प्यास लगी, न नींद आई, सारी रात तड़पता रहा। सवेरे घर वालों ने दरवाजा खोला तो रूह परवास कर गई, दुनिया छोड़ गया। हजरत अबू नूर अलैहिर्रहमा बोले, फरमाने लगे याद रखो भी बददियानती न करना, भी ये तो महमूद गजनवी की अदालत थी, कयामत में रब करीम की अदालत लगेगी। फरमाया वहाँ तो गवाही देने वाला अहमद रफूगर था, कयामत में तो तुम्हारे अपने हाथ पैर गवाहियां देंगे, हमारा अपना वजूद गवाही देगा। फरमाया यहाँ तो लानते दुनियादार बरसाते थे, वहाँ फरिश्ते होंगे। और काजी को तो मौत आ गई थी, कयामत में तो दोबारा मौत भी कोई नहीं आएगी, तो रहना है और सहना है।